नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में राजनीतिक अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ छात्रों की आंदोलन चल रही थी और यह आंदोलन उग्र होती चली गई और यहाँ हिंसक आंदोलन होना शुरू हो गया, जिसमें लगभग सैकड़ों छात्रों की मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों, इस तरह की आंदोलन आक्रोशित होती चली गई और यहाँ के छात्रों ने जोर शोर से आंदोलन करना शुरू कर दिए, जिसके कारण बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर दूसरे देश जाना पड़ा। दोस्तों, इतनी आंदोलन उग्र हो गई थी कि यहाँ के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर तत्काल वह देश छोड़कर चले गए हैं, जो कि बांग्लादेश के आने वाले समय के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह की स्थिति बनी है जिससे भविष्य में इसकी स्थिति और ही विकट हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक ही उथल पथल हो गई है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इस आंदोलन को केवल छात्र ही नहीं बल्कि कई ऐसे राजनीतिक भी हैं जो इस आंदोलन को और भड़का रहे हैं और इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो लगातार 2009 से बनी हुई हैं प्रधानमंत्री, उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए और इस तरह से ही यहाँ आंदोलन होना शुरू हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, यह आंदोलन आरक्षण को लेकर के शुरू हुई थी और यह आरक्षण उन लोगों के लिए था जो 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना तो उसमें जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके परिवार को 30% का आरक्षण दिया गया, जो उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलती है। वहां के छात्रों ने इसी का ही घोर विरोध किए, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थिति के कारण यहाँ आंदोलन और भड़कना शुरू हो गया और इस आंदोलन में कई लोग और कई देश के भी कुछ हस्तक्षेप हुए हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो निर्माता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके प्रतिमा को भी लोग नष्ट कर दिए हैं और उन्हें भी क्षति पहुंचाए हैं, जो कि आने वाले समय में बांग्लादेश अस्थिर रहेगा, क्योंकि इस तरह की आक्रामकता किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, जिस देश के निर्माता को ही लोग उनकी प्रतिमा को तोड़ देते हैं तो उस देश में अस्थिर हो सकती है और इसका खामियाना उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पुनः बांग्लादेश वापस नहीं आते हैं तो यह बांग्लादेश के लिए भी अच्छी नहीं है और साथ साथ हमारे देश भारत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना का संबंध भारत के साथ बहुत ही अच्छी है और इसी कारण से बांग्लादेश की धीरे धीरे उन्नति होना शुरू हो गया था। लेकिन इस तरह की घटना के बाद यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश की स्थिति खराब हो सकती है। यदि रिश्ते खराब होते हैं तो आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगी, क्योंकि यदि इस देश से भारत की दूरी बनती है तो निश्चित ही कि चीन इस देश के संबंध में आ सकता है और यदि चीन इस देश के संबंध में आएगा तो निश्चित है कि उसे अपने कर्ज जाल में फंसा देगा और आने वाले कुछ समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बांग्लादेश के कुछ हिस्से को भी बेचना पड़ सकता है। जिस प्रकार श्रीलंका ने अपने पोर्ट को चीन के साथ बेच दिया था और जिस प्रकार पाकिस्तान की स्थिति चीन के द्वारा हो गई है, वही स्थिति बांग्लादेश में भी उत्पन्न हो सकती है। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह भी कहे हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और उसका संचालन सेना द्वारा ही किया जाएगा। यदि सेना का हस्तक्षेप राजनीति में भी बढ़ जाएगी तो निश्चित है कि देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। जैसे पाकिस्तान की भी सब तरह की ढांचा सेना द्वारा ही तैयार की जाती है, वहां की सरकार केवल नाम की ही सरकार बनी रहती है और यदि वहां बांग्लादेश में भी यदि सेना का हस्तक्षेप हो जाएगा तो निश्चित है कि आने वाले समय में बांग्लादेश की जो लोकतंत्र है वह भी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत राजनीतिक से ही होना संभव माना जा रहा है, क्योंकि लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना जीते हैं और इसी वर्ष चुनाव होना था, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार का गठन नहीं किए थे, जिसके कारण विपक्षी
राजनीतिक दल ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया था, जिसके कारण इस चुनाव में शेख हसीना की बहुमत मिली और सरकार बन गई थी। और इसका भी घोर विरोध किया गया था कि कोई भी लोकतंत्र वाले देश में इस तरह की हरकत नहीं की जा सकती है। बांग्लादेश के लोगों द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि इस तरह की कार्य के लिए भारत जिम्मेवार है, क्योंकि भारत के साथ शेख हसीना के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जो भारत चाहता है वही बांग्लादेश में होती है। इस तरह के आरोप के बाद ही कई प्रकार के ऐसे कारण हैं जिनके कारण यह आंदोलन उग्र हुआ और इस तरह की गतिविधियां अपनाई गई। दोस्तों, आने वाले समय में बांग्लादेश और भारत के बीच भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। आने वाले समय में यह पता चलेगा कि अंतरिम सरकार बनती है या सेना का ही यहाँ शासन होती है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।